प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से भगवान हीरे जय मालेग्राम महाराष्ट्र से उनका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कि महाराज ये जितने कथा प्रवचन करने वाले चाहे साधु संत गृहस्थ ये सब जो है कथा प्रवचन में वर्णन करते हैं हरिनाम जो है समस्त इच्छा को पूरा करने वाला, समस्त सिद्धि देने वाला, रिद्धि देने वाला वर्णन करते हैं। तुलसीदास भी लिखा है राम नाम जपत लय लाए होई सिद्ध अणिमादिक पाए। राम नाम जपने से इस रिद्धि सिद्धि से प्राप्त हो जाता है, धन मिलता है। राम नाम जो है कलिकाल कराला सुमिरत समन सकल जब जाला। काम राम काम तरु काल कराला, यानी काम तरु है, जो इच्छा करोगे वो प्राप्त होने वाला है। राम नाम कल अभिमत दाता हित पर लोक लोक बितुमाता। समस्त प्रकार मन की इच्छा को पूरा करने वाला है, धन देने वाला है। ये सब वर्णन किया गया। आप ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं, जैसे ध्रुव है अपार संपत्ति प्राप्त किया, प्रहलाद को राजगद्दी मिला, सुग्रीव को राजगद्दी मिला, विभीषण को जो है लंका का राज मिला, सुदामा को तो अपार संपत्ति मिला। तो फिर ये लोग को इतने बड़े बड़े कथा प्रवचन करने वाले मांगते क्यों हैं? क्या ये लोग को हरिनाम जप नहीं करते हैं? ये उनका प्रश्न है। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा जी। देखिए जी, राम नाम की जो महिमा वर्णन किया गया है, राम नाम जप में जो व्यक्ति लग जाए, खाली 6 महीना अगर लगातार बढ़िया से जप ले हरदम हर पल, तुलसीदास जी कहते हैं पह आर असन एक राम नाम छठ मास, रिद्धि सिद्धि और अपर निधि करतल तुलसीदास। खाली 6 मास यानी 6 महीना अगर कोई व्यक्ति नियम से अगर बढ़िया से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल, सोने का टाइम में जो समय हो तो 2-4 घंटा छोड़ के बाकी हर समय अगर हरिनाम जपा, और हर समय जपेगा तो सोने के टाइम में सपने में वो भी आएगा। अगर जप किया तो 6 महीना में उनको इतना सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि अपर निधि, निधि यानी सब संपदा, हीरा लीड़ा मोती माणिक सब कुछ प्राप्त होगा। रिद्धि सिद्धि, सिद्धि यानी आकाश में उड़ना, दूर से देखना, रूप बदल देना, जितने सब सिद्धियां है, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ये सब भी प्राप्त हो सकता है। और हमारा तुलसीदास इतना कितने वर्णन किया है, राम नाम जपने मात्र से राम नाम जपत लय लाए होई सिद्ध अणिमादिक पाए। यानी धन संपत्ति से कोई ऐसा चीज नहीं संसार का जो है जो हरिनाम जपने से नहीं मिलता है, और मिला इसे बढ़ता। तो फिर भी ये लोग जो है क्यों नहीं इनको प्राप्त होता है, मांगते क्यों है? तो इसका मतलब ये कि ये लोग खाली कहते हैं, जपते नहीं है। कथा प्रवचन करने वाले जितने मैं गारंटी देकर कह दूंगा, सब खाली आकर के मंच पर बैठ करके 3 घंटा प्रवचन जो पढ़ के रट के आए हैं, वो प्रवचन करके कला का प्रदर्शन करते हैं पब्लिक को रिझाने के लिए। वो रिझा करके जो उनसे दक्षिणा पानी मिलता है, अपना 8 दिन 10 दिन का जो प्रवचन करते हैं, पहले 5-7 लाख डिमांड कर देते हैं, वो मिल जाता है, कुछ पब्लिक से दक्षिणा मिल जाता है, बस। ये मुख्य लक्ष्य उनका पैसा है। खाली वहां पर कहते हैं, खुद जप तप ये सब कुछ नहीं करते हैं। मैं ऐसे बहुत कथाकार को देखा हूं, मंच पर जो भीड़ लगा हुआ है लाखों की, लेकिन जब उनका बैकग्राउंड जाए चेक करो, उनके साथ में 1-2 दिन में रहा हूं भी उनके मंदिर में, ऐसे बहुत वो लोग बस आगे क्या प्रोग्राम होगा, कितना पैसा आया, कितना क्या क्या खर्चा हुआ, आगे कौन सा प्रोग्राम करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, यही चिंतन यही विचार में ही उनका टाइम जाता है। हरिनाम क्या जपेंगे? तो वो लोग जो है खाली कहते हैं, जपते नहीं है। अब ये जपना इतना आसानी बात नहीं है। अनमोल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रताप पहेश प्रताप। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम अनमोल है, 2 अक्षर है लेकिन अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन न जापू, कोई जप नहीं सकता है, इतना आसान नहीं है जपना। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा कोई आवत नहीं, आवत नींद जुड़ाई हुई। ये यहाँ पर जप करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई जपने लग जाए जबरदस्ती तो नींद आया करके उसे भिगन डाल देगा। तो ये जितने सब जो कथा प्रवचन करने वाले, ये लोग का मुख्य जो है लक्ष्य है पैसा कमाना, घर द्वार बनाना। कितना आप देखा नहीं कथाकार, कुछ लड़कियां जो है कथा प्रवचन किया, बड़ा ज्ञान की शिक्षा दिया, बड़ा ये रिझाया, जैसे पैसा 2-4-5 करोड़ हो गया, जाकर शादी करे, घर बसा ली। अब कहने लगा हम कोई साधु संत थोड़ी है। यानी कला प्रदर्शन करके अपना जो है लोगों को रिझा करे, अपना पैसा कमाने का धंधा ऐसा है। कोई संत लोग भी इसमें है,
जो कि अपना पैसा कमा कर कुछ आश्रम भाश्रम अपना बड़ा बना कर ऐसाराम जिंदगी जीने के लिए वो भी कर रहे हैं। तो ये लोग कोई भक्त नहीं है कि कोई नाम जापक नहीं। आप सोच लिया कि ये सब नाम जप करते होंगे, कोई कुछ नहीं जपता है, खाली वहां पर कहते हैं। आपको दृष्टांत दूंगा, जैसे ये जो एडवर्टाइजमेंट में जितने आते हैं टीवी में, जो हीरो हीरोइन लोग एडवर्टाइज करते हैं ना, वो लोग को पूछो जो एडवर्टाइज करते खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक बार हेमा मालिनी जो है, उनको जो हमारे एक थे राजीव दीक्षित, आप जानते हो राजीव दीक्षित बड़े बहुत बड़े जो है आयुर्वेदाचार्य है, हाँ, सारा इंडिया में उनका नाम है। तो उन्होंने जो है उनसे मुलाकात हुआ तो उनसे पूछा हेमा मालिनी से, तुम चेहरा इतना तुम्हारा चमकता कैसे, क्या आप जो क्रीम का प्रचार करती है, उस समय कोई क्रीम जो टीवी में प्रचार कर रही थी वही क्रीम लगाती हो क्या? तो उन्होंने बताया नहीं पंडित जी, मैं क्रीम पर नहीं लगाती हूँ, मैं जो है चेहरा पे अपना बेसन हल्दी मिला करके रोज लगाती। बेसन और हल्दी अगर रोज क्रीम चेहरा पर लगाया जाए तो चेहरा हरदम जो है चमक और गोरा दिखाई देगा। तो ये उसका राज। तो उन्होंने पूछा जो क्रीम का प्रचार कर रही है ना, वो तो हम लोग पैसा लेने के लिए प्रचार करना पड़ता है, उसको तो मैं एक दिन भी नहीं लगाया हूँ। अब बताइए, प्रचार कर रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं लगाते। हाँ, हमारे जो एक राजू श्रीवास्तव थे कॉमेडियन, उनको लालू प्रसाद यादव जी ने पूछा कि मेरा पेट साफ नहीं होता है, तुम जो एक प्रचार करते हो पेट सफा, राजू श्रीवास्तव पेट सफा नाम की कोई चूर्ण जो है प्रचार कर रहा था, पेट सफा तो हो दफा, क्या इसे प्रचार कर रहा था। और उसको उनने पूछा कि क्या उसको खाने से पेट साफ हो जाएगा, तुम कभी खाए हो? तो राजू श्रीवास्तव ने कहा कि मैं तो खाली प्रचार करके पैसा ले लिया हूँ, मैं खुद खाया नहीं कभी। ये जितने सब टीवी चैनल में सब प्रचार आता है, सब एडवर्टाइजमेंट कि बाल काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खुद वो लोग ये लोग लगाते नहीं, खाली प्रचार करके पैसा लेते हैं। ऐसे ही आजकल जितने सो कथा प्रवचन करने वाले हैं, चाहे संत हो चाहे हो, ये सब का मुख्य लक्ष्य कैसे वहाँ से 5-10 लाख कहीं का प्रोग्राम होता है तो वहाँ से निकालना और ला कर अपने आश्रम बनाना, या वहाँ पर जो कुछ जो संसारिक लोग अपना घर गृहस्थी भरना, यही उनका सब काम है। मुख्य लक्ष्य मैं जो स्पष्ट बता रहा हूँ। इसी के लिए हमारे बहुत जगह में कथा प्रवचन लोग सीख रहे हैं। अभी मैं गया था हरिद्वार, तो कुछ वहाँ पर संत लोग कथा प्रवचन करना सीख रहे थे कि यहाँ पर ये दृष्टांत देंगे, यहाँ पर ये भजन गाएंगे, यहाँ पर ये कह देंगे तो चुटकुला कह देंगे तो हंसी हो जाएगा, यहाँ ये कहेंगे तो ताली बज जाएगा। तो सेटिंग कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या है ना, हम कथा सीख रहे हैं। मैंने कहा कथा सीखा जाता है क्या? अरे कथा तो अपने आप अंदर से भक्ति के ज्ञान के द्वारा निकलता है। नहीं, हम लोग कोई सेटिंग करके 3-3 घंटा का ऐसे प्रवचन करेंगे, पब्लिक से पैसा कमाएंगे। अब बताओ, संत साधु भी सब यही करने लगे हैं। तो ये लोग क्या है, जैसे हीरो हीरोइन लोग को खुद प्रचार करते हैं लेकिन उसका खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे ये लोग खाली राम नाम के बारे में का जो पढ़ा है, जो सुना है, वहाँ पर लिख करके खाली चौपाई गा करके, श्लोक गा करके सुना देते हैं, लेकिन खुद वो लोग लेकर 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा ऐसे राम नाम कोई जपता नहीं है। जब जपता नहीं है तो फिर वो लोग को जो है कहाँ से पैसा भगवान की कृपा से मिलेगा? तो वो लोग को जो है पब्लिक से जो है अपना कमा करके मांग के ले करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राम नाम जप में लग जाए तो उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसे हुआ है, अभी भी हो रहा है ऐसे कुछ। हमारा ऋषिकेश में एक संत है, नाम भी बता दूं, हमारे श्री 1008 से अभिराम दास जी महाराज, जो नरेंद्र मोदी के गुरु कहलाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु। उनके जो केदारनाथ में गुफा है, वहां पर वो जो है नरेंद्र मोदी रहे हैं। आज से 30 साल पहले मैं उनको देखा, उनके साथ में केदारनाथ में था, वो महाराज के साथ खाली एक छोटी सी गुफा में रहते थे। किसी से वो मांगते नहीं है, ना किसी से कोई भक्त अगर दे उनको चढ़ाए तो क्यों इतना दे रहे हो, ऐसे बोलने वाले हैं। लेकिन आज ही के समय में इंडिया में 12 आश्रम, एक आश्रम कम से कम 50-50 करोड़ का होगा। तो ये सब संपत्ति कैसा आया? जब कि वो कभी मांगते नहीं किसी को। अभी जाकर मैं नवंबर में मिल के आया उनको, अक्टूबर नवंबर में गया था। कभी मुंह से किसको
केवल भगवान का नाम जप, भगवत कथा, भगवत चिंतन में रहते हैं। अपने आप ही भक्त लोग उनके पास आ करके लाख लाख रुपए चढ़ा के जाते हैं। तो ऐसे भी संत हमारे है। अगर अब हरिनाम के पीछे बढ़िया से लग जाओ तो भगवत कृपा से ऐसे ऐसे परिस्थिति प्राप्त हो जाएगा, आपको बैठे अपना आप आकर लोग को दे के जाएंगे। लेकिन लोग को उसमें लगना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं का ये सब जब तब करके ना बैठेंगे तो नींद आएगी। भक्ति तो है नहीं, अंदर में कोई श्रद्धा तो है नहीं, विश्वास सबसे पहले विश्वास भी नहीं है। जो लिखा है उसका विश्वास भी तो होना चाहिए। विश्वास बिन विश्वास भगत बिन नहीं, ते बिनु द्रव्य ही न राम। राम कृपा बिनु सपन हो जीवन लह विश्राम। तो ये सब जितने लोग का कोई विश्वास नहीं है, खाली बस पढ़ लेते हैं कि हाँ नाम जपने से ये होगा कह देते हैं। जैसे फिल्म का डायलॉग रट लेते हैं हीरो लोग को, जाया करके अपना शूटिंग में जाकर कह देते हैं। ऐसे ये लोग जो है कहे तो किसी का विश्वास नहीं है। आपको मैं छोटी ही दृष्टांत दूंगा। एक पंडित जी कथा कर रहे थे। कथा जो कर रहे थे, भीड़ लग रहा था। एक माई जो है प्रतिदिन कथा सुनने के लिए जाती थी, बूढ़ी माई। वो जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ता था। नदी के उस पार गांव था, कथा हो रहा था, इस पार उनके गांव है। तो जाते समय जो है वो नौका में बैठ के जाती थी। 1 रुपया नाविक को देना पड़ता था। फिर आते समय 1 रुपया 2 रुपया देना पड़ता था। पुराने जमाने की बात है। एक दिन पंडित जी कथा कर रहे थे, बोले कि जो राम नाम जपता है भवसागर से उनका तर जाएगा वो। तब बूढ़ी ने सोचा कि जब राम नाम जपने से भवसागर से यानी समुद्र से तर जाएगा, तो फिर ये नदी के पार करने के लिए क्यों मैं 1 रुपया दूं। तो उसी दिन जो इतना विश्वास था राम नाम के ऊपर, वो राम नाम जपते हुए नदी में कूद पड़ी। ये राम नाम जरूर तारेगा। तो भगवान जो घबरा गए, बूढ़ी तो इतना विश्वास है, तुरंत जो भगवान ने इसे कृपा किया कि वो पानी के ऊपर चलते हुए आराम से उस पार चली गई। अब प्रतिदिन उनका नियम हो गया राम नाम जपते हुए नदी के उस पार जाना। एक दिन जो है वो पंडित जी को जो है जो कथा कर रहे थे, बोले पंडित जी आपकी कृपा से मेरे को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, इसलिए आप हमारा घर में भोजन करने के लिए चलिए। पंडित जी बोले ठीक है। वो लोग तो ताक के बैठे रहते हैं, पंडित लोग कहाँ दक्षिणा मिले, कहाँ से भोजन का निमंत्रण आवे। जब चले तो नदी पड़ा, तो नाविक को बुलाया तो बूढ़ी बोलने लगी, अरे महाराज नाव की क्या जरूरत है, मैं भी पहले नाव में जाती थी, लेकिन जब से आपके मुंह से सुना कि राम नाम जपने से नदी पार हो जाते हैं, समुद्र पार हो जाते हैं, तब से मैं जो है अब 1 रुपया दे करके श्री राम। तो मैं जो है 1 रुपया पहले भी खर्च करती थी, लेकिन अभी जो है राम नाम जप के नदी में जो है चली जाती हूँ। आपने कहा था राम नाम भवसागर को पार कर देता है, तो नदी भी पार कर देगा। तब से मैं नदी में राम नाम ले कूद पड़ती हूँ, तो अपने आप ही पानी के ऊपर चली जाती हूँ। ऐसे ही आप भी चलिए। अब पंडित जी तो भाई कथा कहते थे राम नाम जपने से भवसागर तर जाएगा, लेकिन इतना विश्वास थोड़ी है। अब पंडित जी जो है घबराए। बूढ़ी तो राम नाम जप करके अपना तर गई, लेकिन पंडित जी नदी में उतरने के लिए बहुत जो है घबराहट हो रहा है। बूढ़ी बोली अरे महाराज आ जाइए, कुछ नहीं होगा। अब पंडित जी के मन में राम नाम के ऊपर विश्वास नहीं है। वो तो कह दिया प्रवचन में खाली राम नाम जपने से भवसागर तर जाएगा, लेकिन नदी में उतरने के लिए हिम्मत नहीं पड़ रहा है। लेकिन बूढ़ी जब बार बार कहने लगी तो पंडित जी नदी में कूद पड़े, लेकिन विश्वास तो था नहीं और नदी के धारा में बह गए। कैसे कैसे प्राण बचा। तो कहने का मतलब है आजकल जितने सब कथा प्रवचन करने वाले ये सब इसीलिए मांगते हैं पैसा, क्योंकि ना ये लोग का राम नाम के ऊपर विश्वास नहीं है कि राम नाम जपने से ऐसे मिल जाएगा, ऐसे खाली बात से अपना एक पढ़ लिए हैं और रट लिए हैं, सब कह रहे हैं। बस आम जनता इन लोग को बहुत बड़े संत बड़े बड़े ज्ञानी समझ करके बस अपना सब लुटा रहे हैं, लेकिन ये लोग को खुद भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, ना खुद राम नाम के ऊपर विश्वास है। इसलिए आपने जो पूछा कि आजकल संत साधु महात्मा ये जो प्रवचन करने वाले जो पैसा क्यों मांगते हैं, जबकि हरिनाम जपने से भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। तो ये है कि ये लोग खाली प्रवचन करके कला प्रदर्शन करके अपना पैसा कमाने के धंधा खोले हैं। भगवान के प्रति कोई न श्रद्धा है, ना ये खुद नाम जपते, ना ये लोग के मन में कोई भगवान के प्रति विश्वास है। ये सब पैसा कमाने की एक जरिया है। इसलिए आप ये मत सोच लीजिए ये जितने कथा प्रवचन करने वाले सब राम राम 24 घंटा राम 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 कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये खाली वो मंच पर खाली सुना देते हैं,
बस घर में जाने के बाद वही दुनियादारी में लपेट रहते हैं। इसलिए ये लोग को जो है बहुत बड़ा नाम जप का आप मत समझ लीजिए। ये लोग कुछ नहीं जप तप करते हैं, पैसा कमाना ये लोग का मुख्य धंधा है। जय श्री राम।